नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न क्लास 10, 12 लेवल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी मैट्रिक, इंटर लेवल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फर। अगर आप पहले से इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सफेद फास्फोरस कहाँ सुरक्षित कर रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को कहाँ सुरक्षित कर रखा जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, ऑप्शन बी पानी के अंदर, ऑप्शन सी द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सफेद फास्फोरस को रखा जाता है पानी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सही है, पानी के अंदर। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन एक परत है जो सूर्य की प्रकाश से हानिकारक किरणें आता है उसे रोकता है, और ओजोन को नष्ट कौन करता है? CFC गैस। तो ओजोन का यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, क्या होता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O5, ऑप्शन डी O6। तो ओजोन का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दही में खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड से। ऑप्शन नंबर सी सही है, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वोल्टा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा। ऑप्शन डी सही है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, फैराडे। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मीथेन, सॉरी ओजोन गैस, ओजोन से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओजोन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी नर्म लोहा, ऑप्शन डी सख्त लोहा। तो विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? नर्म लोहा से। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्म लोहा से विद्युत चुंबक बनाया जाता है, नर्म लोहा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। ऑप्शन नंबर बी सही है, 20। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ कैसा जीव है? प्रोटोजोआ कैसा जीव है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। देखिए अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी सही है, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा होती है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। प्रश्न है, कौन सा ओ धातु तरल रूप में पाया जाता है? कौन सा ओ धातु तरल रूप में पाया जाता है? तरल यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ओ धातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव और ओ धातु पदार्थ है। कौन सा ओ धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्धियां मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धियां मिलाने पर द्रव में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए प्रश्न था, अशुद्धियां मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अशुद्धियां मिलाने में द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो काला रंग। ऑप्शन नंबर सी सही है, काला रंग। काला रंग है कोई भी रंग को वह क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, यानी कि खत्म कर देता है, काला रंग। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? यानी कि हम किसी वस्तु को देखें, कोई आदमी को देखें तो आंख में कितना देर रहता है?
तो 1/10 सेकेंड रहता है, 1/10 सेकेंड रहता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1/10 सेकेंड। तो दोस्तों यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में पूछे जाते हैं और क्लास 10 12th लेवल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT जो भी परीक्षा में बैठेंगे वहां आपको ऐसा विज्ञान प्रश्न मिलेगा। तो अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।